पूजनीय संत समाज देवी और देवता सुने समझे विचार करे और अपना कल्याण करे। नमो नमो गुरुदेव जो साधु स्वरूपी देव आद्यंत गुण काल के जाननिहारो भेव। साहेब बंदगी साहेब बंदगी साहेब बंदगी। एक सतगुरु साहेब के बंदे भजन है, सुने समझे विचार करे। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। यहाँ गहरी नदिया नाव पुरानी, उतरन चाहे पल में। प्रेम की नैया पार उतरी गई, पापी बूढ़े जल में। प्रेम के नैया पार उतरी गई, पापी बूढ़े जल में। दर्पण देखत मूछ मोड़त, तेल चुहत झुलफन में। दर्पण देखत मूछ मोड़त, तेल चुहत झुलफन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। एक दिन ऐसा आना पड़ेगा, धूल उड़े यही तन में। एक दिन ऐसा आना पड़ेगा, धूल उड़े यही तन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। आम की डार कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। आम के डार कोयलिया बोले, सुगना बोले बन में। घरवारी घर ही में राजी, घरवारी घर ही में राजी, फकड़ राजी बन में। घरवारी घर ही में राजी, फकड़ राजी बन में। मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। सुंदर तिरिया बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में। सुंदर तिरिया बीरा लावे, सेवा चाहे अंग में।
मुखड़ा क्या देखे दर्पण में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में। कहे कबीर सुनो भाई साधो, कोई न जई है संग में। मुखड़ा क्यों देखे दर्पण में, दया धर्म नहीं मन में। को जाने, दूसरा भजन, को जाने बात पराए मन के, रात अंधेरी चोरा डांटे। को जाने बात पराया मन के, रात अंधेरी चोरा डांटे। आशा लगाए पराए धन के, आंधर मृग बन बन डोले। आशा लगाए पराए धन के, आंधर मृग बन बन डोले। लागा बान खबर का तन की, मोह महामोह की नींद परी है। लागा बान खबर तन का, लागा बान खबर का तन की, महामोह की नींद परी है। चूनर लोगा सुहागिन तान की, चूनर लेगा सुहागिन तान के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु जाने है पराए मन के। कहे कबीर सुनो भाई साधो, गुरु जान है पराए मन के। हे भाई, संसार के अंदर सतगुरु जो है चेतावनी भजन बताते हैं कि मनुष्य जो है संसार के सारे दुख से कैसे छूटेगा और अपना कल्याण करेगा। इसलिए विचार करनी है और अपना कल्याण करना है। मनुष्य जो है, एक जो है महर्षि हुए हैं जिनको मुंशी राम वकील थे, और महर्षि दयानंद के सरस्वती के सत्संग चल रहा था। और उसी सत्संग में उनके पिताजी उनको बुलाए, क्योंकि वकील जो है ये शराबी भी थे, मनमुखी थे, जो मर्जी करता था वही करते थे। पिताजी उनके परेशान थे। तो जब वहाँ पर देखे कि यहाँ पर एक से एक विद्वान सत्संग सुन रहे हैं, तो सोचे कि यही महापुरुष जो है हमारे लड़के के सुधार सकते हैं। तो उन्होंने जो है मुंशी राम के बुलाए और कहे कि भाई बेटा, एक महर्षि यहाँ आए हैं, आ करके इनके सत्संग के सुनो, तुम्हारा जो है कुछ जो है कल्याण हो जाएगा। वो कहे कि वो महात्मा क्या बताएगा। वो कहे कि यहाँ एक से एक अंग्रेज आकर के इनके प्रवचन सुनते हैं। तो थोड़ा प्रभावित हुए और आ गए। आकर के सत्संग को सुने। सुनने के बाद से उनके समझ में आ गई, पीछे के संस्कार जग गया। जब मुंशी राम जी के पीछे का संस्कार जगा, तो ये महात्मा के जो है
महर्षि दयानंद सरस्वती जी के अनुयायी हो गए और बहुत श्रद्धा के साथ इनके जो है विद्या ग्रहण किए और आगे चल के श्रद्धानंद सरस्वती के नाम से विख्यात हुए। ऐसा विद्वान हुए कि दिल्ली के जमा मस्जिद के ऊपर से वेद मंत्र के प्रवचन करते थे और उच्चारण करते थे और बहुत हिंदू के मुसलमान से हिंदू बनाए थे, जो जबरन मुसलमान बना दिए गए थे मुगलों के द्वारा, उनको जो है ये हिंदू बनाते थे। और कांग्रेस के पार्टी के नेता भी थे और इनकी जो है अपनी पूरी सारा दौलत जो है इकट्ठा करके हरिद्वार के लगे गुरु कांगड़ी में गुरुकुल के स्थापना कर दिए और सबसे पहले अपने पुत्र के वो गुरुकुल के विद्यार्थी बनाए और देश के लिए अपना जीवन के कुर्बान कर दिए। बहुत प्रबल शक्तिशाली जो है सत्यार्थ प्रकाश के प्रचारक हुए, आर्य समाज के प्रचारक हुए और उन्होंने जो है बनारस के पंडितन के 17 बेर बनारस में जो है ललकारते रहे कि ये मूर्ति पूजा कहीं वेद में ना है, शास्त्र में ना है, उपनिषद में ना है, तुम लोग किस आधार से लोग के मूर्ख बनाते हो। पंडित कहे कि तुम्हारे के हम 25वां भगवान बना देंगे, 24 भगवान बना दिए हैं। जो महर्षि श्रद्धानंद सरस्वती जी जो उपदेश दे रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती जो उपदेश दे रहे थे, ये इसी का नाम सनातन है। पाखंड के नाम सनातन नहीं है। पाखंड जो है कभी सनातन हो ही नहीं सकता। जिंदा पूजा हो को सनातन कहते हैं और मुर्दा पूजा वो पाखंडी सनातन है। यहाँ पर जो है एक समय उनके संगे घटना घटती है कि उनके पास एक अब्दुल जो है वहाँ पर जो है उनके जो है अब्दुल रशीद जो है वहाँ जाता है पानी पीने के लिए। उनसे जो है पानी उनके जो सुरक्षा गार्ड था उसे पानी मांगते हैं। पानी लेने जैसे वो जाते हैं तब तक ले जो है ये गोली से जो है महर्षि के बहुत बेरहमी से गोली से भूज देता है, मार देता है। और महर्षि दयानंद सरस्वती परमात्मा के बहुत बड़ा भक्त थे और परमात्मा के पुकारते भी रहे, याद करते रहे, बहुत कष्ट से अपना प्राण छोड़ दिए। सरकार जो है अब्दुल रशीद के जो है फांसी डालने के प्रयत्न किया, तब महात्मा गांधी कहते हैं कि अब्दुल हमारा भाई है, इसलिए उसको बचा दिए। तो ये जो है आज पक्षपात के पीछे हिंदुस्तान के अंदर नरसंहार हुआ। आज यही पक्षपात के देन है जिसके वजह से ये भारत जो है सोना के चिड़िया जो है मिट्टी के चिड़िया बन गया। आज सब आपस में लड़ते मरते रहे। ये सब अपने आप के बहुत बलशाली थे। इतना बात तो सत्य है कि सभी राजा बहुत बलशाली थे और बहुत बुद्धिमान थे, लेकिन एक दूसरे से मेल नहीं था, प्रेम नहीं था, इसी के वजह से सारे मारे गए। तो इसलिए जो है विदेशियों की पॉलिसी थी कि फूट डालो, राज करो, मूर्ख बनाओ, पैसा कमाओ,
और उसके ये सब शिकार हुए। इसलिए संसार के अंदर जो है हाथ से काम करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। पैर से जो है चलने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। भोजन पानी खाना ये सब शरीर के लिए आवश्यक है, तो इसके जो है ज्ञान करने वाला और शरीर के सुरक्षा करने वाला के शक्ति देने वाला ब्रह्म है। भाग से रज बीज से बच्चा बच्ची पैदा करने वाला सभी नर नारी जो है ये जो है सभी जो है ब्रह्म है। नर और नारी हिजड़ा हिजड़ी सबके घट घट में वही चेतन आत्मा रूपी ब्रह्म जो है विराज कार्यशील है, सब कुछ संचालन करता है, चलाता है। उसी तरह से जो है लिंग से जो है रज भी से भग लिंग से सृष्टि होता है, इसके पैदा करने की शक्ति देने वाला ब्रह्म है। उपस्थ से मल त्याग होता है, पानी पेशाब टट्टी सब शरीर से बाहर निकालने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। संसार के अंदर मन के जो शक्ति देता है, जिसे मन कार्यशील होता है वह ब्रह्म है। जिसे बुद्धि निर्णय करती है सत असत के वो ब्रह्म है। जिसे जो है चित जो है सब कुछ के चित्तवृत्ति के संग्रह करती है, जिसके शक्ति से वो ब्रह्म है। इसी तरह से अहंकार से जो है अंतर्मुखता और बाहर मुक्ता होता है, मनोमुखी बाहरमुखी होता है, और अहंकार शून्य होता है, अहंकार से पतन होता है। ये सब के शक्ति देने वाला ब्रह्म है। इसी तरह से पंच विषय के आसक्ति के पंच विषय के कार्यशील करने के जो शक्ति देता है वो ब्रह्म है। 5 ज्ञान इंद्रियों के और 5 कर्म इंद्रियों, ये 200 इंद्रियों के जो चलयमान करता है शक्ति, जो इसके सत्ता से ये काम करते हैं वो ब्रह्म है। इसी तरह से आचरणशीलता आचरणहीनता ये सब कुछ मनुष्य जो है आचरणशील होता है तो अपना सब कुछ बना लेता है, आचरणहीन होता है तो सब कुछ बर्बाद कर लेता है। आचरणशीलता से सब दुख होता है, सुख मिलता है, आचरणहीनता से सब दुख मिलता है। आचरणशील में रहनी गहनी सहनी आचरण ये सब आता है, उसको देवी देवता कहते हैं। जिंदा के पूजा करने से मनुष्य के कल्याण होता है, मुर्दा के पूजा करने से मनुष्य के जो है लोक परलोक खराब होता है। और जब तक ले चांद सूरज रहेगा तब तक ले वो जन्म मरण के चक्कर में पशु पक्षी कीड़ा मकोड़ा बन करके घूमता रहेगा। तब तक ले ये संसार में भटकता रहेगा, अटकता रहेगा, मरता रहेगा, रो रो नरक के दुख भोगता रहेगा। इसलिए जिंदा के पूजा करो, मुर्दा के नहीं। जिंदा के पूजा से पुण्य कर्म होता है, स्वर्गीय सुख पाता है। मुर्दा के पूजा से नरकीय दुख पाता है, और पशु पक्षी जानवर होता है। निष्काम कर्मी बनो। मनुष्य निष्काम कर्मी होता है तो वो जो है अपना अंतर्मुखी होकर के सेवा साधन विवेक वैराग ध्यान से जन्म मरण के चक्कर से छूटता है, संसार के अपना गुलामी के तोड़ता है और सदा के लिए आजाद हो जाता है। वेद में पूजा जो है किया गया है, 2 तरह के पूजा है, एक जिंदा पूजा, एक मुर्दा पूजा, एक जड़ के पूजा, एक चेतन के पूजा। उसमें जो है पृथ्वी जल अग्नि वायु और आकाश चांद सूर्य तारागण नवग्रह उपग्रह ये सब के पूजा किया गया है।
ये सारे जड़ है, इसके पूजा से कुछ भी नहीं होता है। केवल जो है हमारे पूर्वज पहले तो गुलाम थे, और दूसरे नंबर में ये वेद सारे संस्कृत में थे और वो संस्कृत जानते न थे, अब कुछ जानते थे वो उनको ठीक से बताए नहीं। और जब ये देश गुलाम था, यहाँ के जनता प्रजा सब गुलाम थी, तो इसके इतिहास को तोड़ मरोड़ करके खराब कर दिया गया। सबसे पहले इसके संस्कृति पर विदेशियों के आक्रमण हुआ और संस्कृति खराब की गई। उसके बाद इसके इतिहास को खराब किया गया, इसके सारे ग्रंथ में मिलावटबाजी हुई, ये घोर पतन और अंधेरा की तरफ चला गया। आज वो दुख से उभरा नहीं है। आज के टेक्नोलॉजी के युग में जो है मनुष्य जड़ में पागल हो गया है, अचेतन से अनभिज्ञ बना पड़ा है। आज जड़ के पूजा के पीछे जड़ बन गया है, अचेतन के ना जानने की वजह से इसके सारे दुख के जड़ जो है ये चेतन के ना जानना है। इसीलिए संसार के अंदर जो आत्मज्ञानी होता है वो ठीक होता है, सुखी होता है, संपन्न होता है, और वो जो है पागल ना होता है, ना वो निर्भय पद पाता है, कल्याण करता है। लेकिन विश्वास मार्गी जो है वो रातों दिन भगता है, दौड़ता है, पागल बन गया है, और उसका जो है अपना जीना नरक कर लिया है। इसलिए संसार के अंदर भटकाव के छोड़नी है, अटकाव के छोड़नी है, अपना कल्याण करना है, और संसार के अंदर जो है जड़ के पूजा छोड़ करके जिंदा के पूजा करनी है, चेतन के पूजा करनी है, और अपना कल्याण करनी है। इसी में मनुष्य के जो है कल्याण है। संसार के अंदर जो है ना अपने खुद मूर्ख बनो, ना किसी के मूर्ख बनाओ। आज जितने भागवत करने वाले हैं वो सारे भागवत कर्ता जो है वो कहीं जो है आत्मज्ञान के उपदेश ना देते हैं, वो खाली पाखंड के उपदेश देते हैं। और उनका पाखंड है कि अपने पूर्वजों के वो मुंह पर काली पोतना, कृष्ण के नचनिया बजनिया बना देना, चूड़हारिन बनाना, पेड़ पर जो है निवस्त्र लड़कियों के बुलाना, शिव के जो है भंगेड़ी गंजेड़ी बना देना, इस तरह के पाखंड करके लोग के मूर्ख बनाते हैं, मनोरंजन करते हैं और दुनिया को नचाते बजाते हैं। और इस संसार के अंदर जो है ये मैक की ज़रूरत ना है, वो बहिरा ना है, वो जो है एक कान के वही सत्ता देता है जिसके आधार पर एक कान सुनता है, और उसको मैक लगा के बुलाओगे, ये सारे कुछ से वो अलग है, परे है, वो नाम से परे है, रूप से परे है, सब कुछ से परे है। वो परम तत्व के संसार के अंदर जो है उपनिषद के ऋषि जितने हुए हैं वो सारे आत्मज्ञानी जो है उनके वो उपनिषद के अंदर निर्णय तो वो सही किए हैं सब, लेकिन बाद में उसमें जड़ चेतन दोनों के मिला दिया गया है, और ऋषि नहीं मिलाए हैं सब, ये बाद में मिलावटबाजी खेल करने वाले मिलाए हैं। इस खेल से जो है उपनिषद खराब हो गया है। इसलिए सावधान रहे, जड़ चेतन दोनों एक ना है, दोनों अलग अलग है। कपिल भगवान जो है सांख्य दर्शन में बहुत पहले दोनों के निराकरण किए हैं। जिसके खोपड़ी में ना समझ में आवे वो सांख्य दर्शन के पढ़ करके समझ ले। सांख्य दर्शन में जड़ और चेतन दोनों अलग अलग है। अब 24 प्रकृति है, ये 24 के जनैया जो है चेतन आत्मा पुरुष है, वही परमात्मा है। इस बात को ठीक से समझे। ये संसार के अंदर जो है अनादि पुरुष चेतन आत्मा ही परमात्मा है।
अज्ञान दशा में जीव कहीं की मोक्ष दशा में शिव। जब तक ले अज्ञान ही रहता है तले जगत के दास होता है, और जब अपने के जान जाता है तो जगत के संसार के सारी आसक्ति को त्याग कर देता है, छोड़ देता है, तो ये जगत के स्वामी हो जाता है। सभी वेद में जो है साफ शब्द में कहा गया है कि ये आत्मा ब्रह्म है, प्रज्ञानम ब्रह्म है, एक दूसरे के ज्ञान करने वाला ब्रह्म है। तत्वमसि वह तू ही है। अहम ब्रह्मास्मि, वह मैं हूँ, चेतन आत्मा है। देव दानव में युद्ध हुआ था तो देवता जो है जीत गए थे, असुर हार गए थे। तो ये देवता जो है अपने शक्ति के प्रदर्शन कर रहे थे, और वो शक्ति के प्रदर्शन ये कर रहे थे कि ये दुनिया में हम ही लोग सब कुछ हैं। तो एक समय जो है ये चेतन आत्मा जो है यही परमात्मा है। तो इसने जो है यक्ष के रूप में उन लोगों के सामने प्रकट हुए। तब प्रकट हुए तो ये सब देखे कि ये कोई महापुरुष है, तो उसके पास सबसे पहले अग्निदेव को भेजा गया कि जाके पता करो कि ये कौन है। जब अग्निदेव गए तो उन्होंने पूछे कि भाई आप कौन है, तो बताए कि हम यक्ष हैं। वो कहे कि आप कौन हो, कहे कि हम अग्निदेव हैं, हम दुनिया में सबको जला देते हैं। उन्होंने एक जो है तिलका दे दिया, कहे कि इसको जला के दिखाओ। अग्निदेव असमर्थ हो गया जलाने में, अग्निदेव असमर्थ हो गया जलाने में। फिर अपना हार आकर के यहाँ देवताओं में बताया कि हम तो उसको नहीं पता कर पाए कि वो कौन है। तब जो है उसके बाद से जो है पवन देव गए तो उससे पूछा कि आप कौन है, तो वो बताए कि हम यक्ष हैं। फिर इनसे पूछे कि ये तुम कौन हो, वो कहे कि हम पवन देव है, हम सबको उड़ाते हैं, उधियार ले जाते हैं। उन्होंने वही तिलका रख दिया, कहा कि इसको उधिया के दिखाओ। पवन देव जो है असमर्थ हो गया, नहीं उधिया पाया, ये भी असमर्थ होकर हार के चला आया। इंद्र पूछा कि वो कौन थे, पता ना किया। इसी तरह से पारापरी सब देवता गए थे या सारे परास्त हो गए थे, सारे न्यूट्रल हो गए थे, कुछ करने में असमर्थ थे। इंद्र गए, इंद्र भी जाने के बाद से ये भी असमर्थ हो गए। फिर जो है वहाँ सती से पूछे ये सब कि माता ये बताओ कि ये कौन है। सती ने वहाँ पर बताई थी कि यही जो है चेतन आत्मा रूपी परमात्मा है, जो तुम्हारे सबके जो है बाप है। ये इसके सब पुत्र हैं। यही जो है परमात्मा है। जब अपने आप के जो मनुष्य संसार के सारे बंधन से छुड़ा लेता है तो वो निर्भय पद होता है, मोक्ष दशा होता है। उसी पद को जानने के लिए संसार के सारे ग्रंथ बनाए गए, और उसी के जानने के लिए संसार के सारे उपदेश दिए गए। लेकिन जिस समय हमारे महापुरुष थे उस समय सब कुछ सही था, बाद में मिलावटबाजी हुई। चेतन जीव दुख मुक्त चैनल पर आके अपना कल्याण करे। बोलिए सतगुरुदेव की जय। साहेब बंदगी, साहेब बंदगी, साहेब बंदगी।